नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 23 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल की। तो आज जो वर्ड्स आप सीखेंगे उनमें देखिए, एक दे रखा पॉइज्ड। पॉइज्ड एक एडजेक्टिव है। पॉइज्ड का मतलब होता है रेडी या फिर प्रिपेयर्ड, तैयार। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए अगर आप रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, इट मीन्स यू आर पॉइज्ड। पॉइज्ड का मतलब कंपोज्ड भी होता है, काम भी होता है, शांत भी होता है। ठीक है। मिफ्ड ये भी एक एडजेक्टिव है। मिफ्ड से मतलब है अनॉयड, या फिर आप कह सकते हैं अपसेट। थोड़ा बहुत अगर कोई उदास है, दुखी है, परेशान है तो उसे कह सकते हैं आप मिफ्ड। फैक्टर इन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है इंक्लूड। जब आप कोई कैलकुलेशन करें, इंक्लूड समथिंग वाइल डूइंग कैलकुलेशन। जब आप कोई गणित बैठाएं, जब आप कोई कैलकुलेशन करें, उस समय किसी चीज़ को शामिल करना फैक्टर इन कहलाता है। ठीक है, मतलब आप कोई चीज़ का जोड़ तोड़ बिठा रहे हैं, किसी का सोच रहे हैं, उस समय अगर आप कोई चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो उसे कहा जाएगा फैक्टर इन। राइज थ्रू द रैंक्स ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है टू एडवांस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, to advance in an organization by one's own efforts। जब आप अपने खुद के प्रयासों से आगे बढ़ते हैं किसी संगठन में तो उसे कहा जाता है राइज थ्रू द रैंक्स। जब आप खुद के प्रयासों से ही खुद के दम पर आगे बढ़ते हैं किसी भी संगठन में तो उसे राइज थ्रू द रैंक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्रूम है, ये एक वर्ब है। इसका मतलब है टू प्रिपेयर समवन, टू प्रिपेयर समबडी फॉर अ स्पेशल टास्क। किसी विशेष काम के लिए किसी को तैयार करना, ग्रूम करना कहलाता है, ट्रेनिंग देना कहलाता है। ठीक है। रफ पैच ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट टाइम, मुश्किल समय। और स्टीडी द शिप ये भी एक फ्रेज है। स्टीडी द शिप इसका मतलब है टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में लाना, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल। नियंत्रण में लाना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कुछ नए शब्द आज आप सीखेंगे। पुष्कर सिंह धामीज क्लाइंब। पुष्कर सिंह धामी नाम है, अपोस्ट्रोफे लग रखा है। तो एक बात क्लियर है कि अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द आता है वो नाउन होता है, और जिसमें अपोस्ट्रोफे जुड़ा रहता है वो भी नाउन होता है। तो पुष्कर सिंह धामी का क्लाइंब है, मतलब ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जब ये फॉर्मेशन हुआ था स्टेट का, उत्तराखंड की बात ये करेगा, तो उत्तराखंड जब बना था उस समय ये कोई सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं थे, उसके बावजूद ये मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे हैं। तो इनका क्लाइंब हुआ है, क्लाइंब का चढ़ना है, तो इनकी प्रोग्रेस हुई है। ठीक है। एडिटोरियल हम स्टार्ट करेंगे। पेन नोटबुक लेकर बैठिए। पिछले एडिटोरियल्स के वर्ड्स जो हैं वो ज़रूर से रिवाइज करके उसके बाद में ये सेशन देखा करें। और एक बता दूं आपको कि आशीष क्लासेस नाम से एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है। जैसे ग्रामर का बैच है, अभी आज से शायद हम B107 वहाँ पे ओपन कर देंगे, तो B107 में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। एडिटोरियल, ये जो एडिटोरियल है ये अर्ली इन द मॉर्निंग आप प्राप्त कर सकते हैं, विद PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। एक इवनिंग में एक क्विज सेशन प्राप्त कर सकते हैं जिसका PDF भी मिलेगा आपको। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, एक बार जाके ज़रूर विजिट करें। एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम भी आशीष क्लासेस है और एप्लीकेशन का नाम भी आशीष क्लासेस है। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी अभी वो कैब सेशन हो रहा है V01 और V02, अगर नहीं देखा है तो जाके देखें। कैसे आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगी। उनका PDF आपको दे रखा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है।
इसके अतिरिक्त मैंने कल एक PDF उपलब्ध करवाया था आपको, कल वाले सेशन का, तो मॉर्निंग में ही दे दिया था कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ें और उसमें वर्ड दे रखे थे, तो आप अखबार को पहले से पढ़ सकते थे, उसके बाद ये सेशन देख सकते थे। इसके अतिरिक्त कुछ क्विजेज़ भी चल रहे हैं, प्रतिदिन 10-15 प्रश्न आपको मिल रहे हैं, तो ये सब फीचर्स हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर भी जुड़ जाएं आप। एंड तक सेशन देखने की हैबिट डाल लीजिए, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, सारा सेशन देखना है और हर छोटी छोटी बातों को नोट करते चलना है। देखिए, द भारतीय जनता पार्टीज डिसीजन, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय किसके लिए, टू अपॉइंट पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी को नियुक्त करने का, किस रूप में, चीफ मिनिस्टर के रूप में, कहाँ का, उत्तराखंड का। अपीयर्स, अब ये डिसीजन है, इसकी वर्ब अपीयर्स है, ये ऐसा लगता है। टू बी ए कंसीडर्ड वन, कि वन तो आ रहा है डिसीजन के लिए कि ऐसा डिसीजन है जो कि कंसीडर्ड है, कंसीडर्ड मतलब सोच समझ कर लिया गया निर्णय है, ठीक है। अब डिसीजन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब अपीयर्स है, कंसीडर्ड है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, वन है ये नाउन का काम करेगा, वन डिसीजन के लिए आ रखा है, ठीक है। अच्छा, और इसमें काम की बात, भारतीय जनता पार्टी है, इसकी वर्ब है वो द है, तो भारतीय जनता पार्टी से पहले डिटर्मिनर द है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द का प्रयोग हम करते हैं। तो बीजेपी का जो निर्णय है कि पुष्कर सिंह धामी को नियुक्त किया जाए मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड के, ये ऐसा लगता है कि सोच समझकर लिया गया निर्णय है। ही हैड लॉस्ट, ही की वर्ब है वो हैड लॉस्ट है, तो पुष्कर सिंह धामी के लिए ही आ रहा है। उन्होंने खो दिया, मतलब वो हार गए थे किस चीज़ को, असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव, कहाँ से, खातिमा, ये एक क्षेत्र है, तो इसके लिए बता रखा है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये एक निर्वाचन क्षेत्र है। दैट ही रिप्रेजेंटेड ट्वाइस, जिसका उन्होंने 2 बार प्रतिनिधित्व किया। ही आ रहा है पुष्कर सिंह धामी के लिए, रिप्रेजेंटेड जो दे रखा है वो सेकंड फॉर्म है, ट्वाइस का मतलब 2 बार, तो ये ट्वाइस, थ्राइस, ये सब होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव्स होते हैं। जब आप एडजेक्टिव पढ़ते हो और एडजेक्टिव में न्यूमरल एडजेक्टिव वाला पार्ट पढ़ते हो, तो उसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव एक चीज़ मिलती है, जिसमें कार्डिनल, ऑर्डिनल, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव जो 3 पार्ट मिलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव में क्या आएगा, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब आते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्वाइस, थ्राइस, ये सब हैं, ये भी एक्चुअल में मल्टीप्लिकेटिव्स के जैसे काम करते हैं, और ये जनरली मतलब एक फ्रीक्वेंसी दर्शाते हैं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। एडवर्ब होते हैं मतलब ये, ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे करने के लिए ये एडवर्ब के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, वो हार गए विधानसभा चुनाव खातिमा से। खातिमा क्या है, एक निर्वाचन क्षेत्र है जहां से उन्होंने 2 बार रिप्रेजेंटेशन किया, प्रतिनिधित्व किया। ब्रिंगिंग इनटू क्वेश्चन, अब जब ये उस निर्वाचन क्षेत्र से हार गए, फिर मुख्यमंत्री बन गए, तो ये जो चीज़ हुई है, ये क्वेश्चन मार्क लगा रही है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। हिज सुटेबिलिटी, उनकी उपयुक्तता को लेकर, ठीक है, कि क्या ये उपयुक्त हैं कि वो कंटिन्यू करें उस पोस्ट को, दैट ही केम टू ऑक्यूपाई इन जुलाई 2021, जो पोस्ट उन्होंने ऑक्यूपाई की थी, ऑक्यूपाई का मतलब फिल करना है, वो पोस्ट भरी थी, मुख्यमंत्री पद पर ये आए थे जुलाई 2021 में, तो क्या ये इस पोस्ट के काबिल तो हैं क्या, क्योंकि खुद के निर्वाचन क्षेत्र से ये हार गए, तो जनता इनको नहीं पसंद कर रही, तो क्या मुख्यमंत्री ये बनने लायक हैं क्या, ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ब्रिंगिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, जब 2 काम साथ में हो, जब 2 सिमल्टेनियस एक्शंस हों, तो उसके लिए कंटिन्यूअस एक्शन दर्शाने के लिए आईएनजी लगता है। तो यहाँ पे 2 काम हैं, एक तो हो गया कि ये हार गए, ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रही है, प्रश्न चिन्ह लगा रही है, 2 काम साथ में है, इसलिए ब्रिंगिंग दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, द रीअपॉइंटमेंट फॉर अ सेकेंड टर्म, रीअपॉइंटमेंट पुनर्नियुक्ति, नाउन है, द लग रखा है इस कारण से, तो इनकी जो फिर से नियुक्ति हुई है सेकेंड टर्म के लिए, मतलब लगातार दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये एप्रिसिएशन है, मतलब प्रशंसा है, ठीक है, किसकी, ये बीजेपी लीडरशिप के द्वारा एक प्रशंसा की गई है। किस चीज़ की प्रशंसा की गई है, ऑफ ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है वाइटल या इंपॉर्टेंट, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, इन स्टीडिंग द शिप, स्टीडी द शिप का मतलब होता है नियंत्रण में लाना, किसको नियंत्रण में लेके आए, पार्टी को, विद इन द फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में ही, वो कुछ महीनों की बात कर रहा है जब वो एट द हेल्म थे। एट द हेल्म का मतलब होता है इंचार्ज होना, प्रभारी होना, ठीक है। तो काम की बात, रीअपॉइंटमेंट सब्जेक्ट है, वर्ब है इच। स्टीडी द शिप एक फ्रेज है, इसका मतलब ब्रिंग अंडर कंट्रोल। एट द हेल्म एक फ्रेज है, इसका मतलब इंचार्ज। ही सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉच। तो ये जो पुनर्नियुक्ति की गई है दूसरी बार के लिए, ये एप्रिसिएशन है, ये प्रशंसा है, किसके द्वारा, बीजेपी नेतृत्व के द्वारा। प्रशंसा किस चीज़ की है, उनके ऐसे योगदान की जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। योगदान कैसा था, योगदान था कि इन्होंने एक पार्टी को कंट्रोल किया कुछ ही महीनों में जब वो इंचार्ज रहे, ठीक है।
द बीजेपी हैज़ हैड, अब ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ है वो हैड, इन सब के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि जहाँ पर भी एच आएगा, हैज़ है वो हैड, या मॉडल के साथ में है वहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। तो बीजेपी का एक मुश्किल समय रहा है, रफ पैच का मतलब मुश्किल समय, तो मुश्किल समय रहा है इन द हिल स्टेट, ये पहाड़ी राज्य है, उत्तराखंड की बात है। एंड मिस्टर धामी वॉज द थर्ड चीफ मिनिस्टर, मिस्टर धामी जो है वो तीसरे मुख्यमंत्री थे इन द लास्ट ईयर, पिछली बार, ऑफ द प्रीवियस असेंबलीज 5-year टर्म, मतलब पिछली बार विधानसभा के जो 5 साल एक सरकार रहनी चाहिए, 5 सालों में तीसरे मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए मुश्किल दौर था। बीजेपी की वर्ब हैज़ हैड है, मिस्टर धामी की वर्ब वॉज है, थर्ड है वो ऑर्डिनल है, थर्ड ऑर्डिनल नंबर है, न्यूमरल एडजेक्टिव बताया मैंने, उसमें ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव ये 3 होते हैं, तो ये ऑर्डिनल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एक सीक्वेंस बताता है। ऑर्डिनल जो शब्द होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ, ऑर्डिनल जो शब्द है ये बनता है ऑर्डर से, ऑर्डर का मतलब हो गया सीक्वेंस, और सीक्वेंस का मतलब हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब, ठीक है। तो बीजेपी की वर्ब हैज़ हैड है, मिस्टर धामी की वर्ब वॉज है, थर्ड ऑर्डिनल है, रफ पैच का मतलब मुश्किल समय है। नेक्स्ट पे आइए, दो ही लॉस्ट हिज सीट, दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के लिए आता है। दो या ऑल्दो का काम ही ये है कि एडवर्सेटिव कंजंक्शंस है, एक दूसरे के विरोध में जो मतलब वाक्य कहे जाते हैं उनके लिए इनका प्रयोग करते हैं। काम की बात ये है कि दो या ऑल्दो, जब भी दो या ऑल्दो का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरा क्लोज आपको जोड़ना होगा, दूसरा उपवाक्य जब आप जोड़ेंगे तो वो जुड़ेगा किससे, या तो यट से, या स्टिल से, या कॉमा से। आप जनरली जब ये एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कॉमा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं आजकल, ठीक है। तो जैसे यहाँ भी देख लीजिए, दो ही लॉस्ट हिज सीट, तो ये देखो कॉमा का प्रयोग किया, यद्यपि वो अपनी सीट से हार गए, जो खातिमा से सीट उनकी थी वह हार गए, फिर भी अब ये दूसरा वाक्य विरोधाभासी होगा, जो कि मैंने कहा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के लिए आता है। बीजेपी क्रूज्ड, क्रूज का मतलब क्या है, क्रूज का मतलब वैसे जहाज से यात्रा करना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रूज का मतलब है वो आसानी से पहुंच गई बीजेपी कंफर्टेबल मेजोरिटी तक, मतलब इनको उत्तराखंड में बहुमत मिल गया। यद्यपि पुष्कर सिंह धामी जो है अपनी सीट से हार गए, फिर भी बीजेपी को कंफर्टेबल मेजोरिटी मिल गई। द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ, अ रूलिंग पार्टी की एक सत्ता में जो पार्टी है उसने रिटेन किया हो, रिटेन का मतलब मेंटेन करना है, सस्टेन करना है, बनाए रखना है, ठीक है, पावर, सत्ता। सिंस द स्टेट वॉज फॉर्म्ड, कब से बता रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये कब से काउंट कर रहा होगा, पहली बार 21 साल पहले ये स्टेट बना था, ठीक है, 21 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। ही की वर्ब लॉस्ट है, लूज की सेकंड फॉर्म, बीजेपी की वर्ब क्रूज्ड है, रूलिंग पार्टी की वर्ब रिटेन्ड है, स्टेट की वर्ब वॉज फॉर्म्ड है, वॉज फॉर्म्ड पैसिव वॉइस है, ठीक है। बाई सेलेक्टिंग, बाई प्रेपोजिशन है तो आईएनजी है, सेलेक्ट करके, चुन करके, किसको, मिस्टर धामी को। बीजेपी हैज इफेक्टेड, देखो जब इफेक्ट वर्ब होती है, इफेक्ट जब नाउन है तब पता ही है इसका मतलब होता है इंपैक्ट, प्रभाव। इफेक्ट जब वर्ब है तो इसका मतलब होता है ब्रिंग अबाउट, मतलब किसी चीज के घटित होने का कारण बनना, या कोज कह सकते हो, या एनजेंडर कह सकते हो, या बिगेट कह सकते हो, ठीक है, ये सब इसके मतलब होते हैं। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो देखो इफेक्टेड है। तो कह रहा है कि मिस्टर धामी को सेलेक्ट करके बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी एक डेफिनेटिव जनरेशनल ट्रांजिशन लेकर आई है। डेफिनेटिव निर्णायक, जो अंतिम स्थिति में फाइनल, जनरेशनल मतलब ये काफ़ी सारी पीढ़ियों की अगर तुलना करें तो उसके लिए जनरेशन बेस्ड, मतलब पीढ़ियों में बदलाव नहीं हुआ, वो बदलाव लेकर आई है उत्तराखंड में, ठीक है। तो मिस्टर धामी को सेलेक्ट करके बीजेपी ने एक काम किया है कि जो एक जनरेशनल ट्रांजिशन की बात हम कर, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, तो बदलाव आया है उत्तराखंड में। बदलाव कैसा कि पीढ़ियों में भी ऐसा देखने को नहीं मिला, बहुत समय में ऐसा देखने को नहीं मिला, वो चीज़ बीजेपी ने कर दिखाई है। सेवरल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, सेवरल के बारे में बहुत बार बताया मैंने, सेवरल डिटरमिनर है, सेवरल डिटरमिनर है, ये ध्यान रखें। एक तो इसके बाद में नाउन जब भी लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, प्लूरल, ये काफ़ी बार आता है, कल भी डिस्कस किया था। तो अनेकों, भूतपूर्व, फॉर्मर का मतलब भूतपूर्व है। अच्छा, फॉर्मर एक सीक्वेंस में पहले को भी बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, इसमें मैं कहूँ ए की बात करूँ तो मैं फॉर्मर लगाऊंगा, उस फॉर्मर से पहले द लगेगा, ठीक है।
और बी के लिए मैं द लेटर लगाऊंगा, इसके पहले भी द लगेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मर से पहले भी द लगेगा और लेटर से पहले भी द लगेगा, LATTER, ठीक। ये सीक्वेंस के लिए आते हैं, लेकिन ये भूतपूर्व के लिए इसलिए द नहीं आ रहा। तो कह रहा है कि अनेकों भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो हैं आर अराउंड, इस अराउंड का मतलब है एग्जिस्ट होना, एग्जिस्टिंग, अस्तित्व में होना, अवेलेबल होना, एग्जिस्टिंग या अवेलेबल, लिख लीजिएगा, काम की बात है। वैसे अराउंड का चारों ओर होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब एग्जिस्टिंग या अवेलेबल है, उपस्थित होना, उपलब्ध होना। तो अनेकों भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो उपलब्ध हैं उत्तराखंड में, ठीक है। एंड सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ, देम किसके लिए आ रहा है, मिनिस्टर्स के लिए। सम आ रहा है, फिर ये बन रहा है प्रोनाउन। अगर सम के बाद में नाउन हो तो डिटर्मिनर होता है, सम के बाद में नाउन नहीं हो तो प्रोनाउन होता है। और उनमें से कुछ मुख्यमंत्री, कुछ यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं वर एस्पिरेंट्स, वो प्रतिभागी थे। एस्पिरेंट मतलब प्रतियोगी, प्रतिभागी, दिस टाइम टू, इस बार भी, ठीक है। तो कह रहा है भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी इस स्टेट में हैं और उनमें से इस बार भी उनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, तो वो भी प्रतियोगिता में थे, दौड़ में थे। द ट्रस्ट, विश्वास, नाउन है क्योंकि द लग रखा है, ठीक है। द बीजेपी हैज शोन, बीजेपी से पहले द है क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। इसकी वर्ब हैज शोन है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है। तो ट्रस्ट दैट द बीजेपी हैज शोन, वो विश्वास जो बीजेपी ने दिखाया है, किसमें दिखाया है, मिस्टर धामी में। ये विश्वास, अभी विश्वास के लिए आ रहा है कुड सेटल। ये कुड है वो पॉसिबिलिटी के लिए आता है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये विश्वास जो है वो सेटल कर सकता है लीडरशिप टसल को। देखो सेटल स्कोर एक चीज होती है, सेटल स्कोर का मतलब हिसाब चुकता करना होता है, ठीक है। यहाँ पे सेटल टसल है, टसल का मतलब फाइट है, लड़ाई है, इसको स्कर्मिश भी कह सकते हो, ठीक है। आप इसे ब्रोल भी कह सकते हो, झगड़ा, ठीक। तो कहना क्या चाह रहा है कि ट्रस्ट दैट द बीजेपी हैज शोन, बीजेपी ने जो विश्वास दिखाया है मिस्टर धामी में, वो लीडरशिप टसल्स जो हैं, नेतृत्व में जो लड़ाई है ना, नेतृत्व स्तर पर जो लड़ाई चलती है, उस टसल को सेटल कर सकता है इन द पार्टी में फॉर सम टाइम टू कम से कम कुछ समय जो आने वाला समय है उसके लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। ग्रूम्ड इन द ABVP, अब ग्रूम्ड का मतलब क्या है कि ये प्रिपेयर्ड हुए, ये ट्रेंड हुए, इनको ट्रेनिंग दी गई ABVP में। तो बुशर सिंह धामी के लिए बता रखा है, ग्रूम्ड यहाँ पे एडजेक्टिव काम करेगा कि ABVP जो संगठन, जैसे NSUI संगठन है कांग्रेस का, वैसे ABVP संगठन है बीजेपी का, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ABVP में इनकी ग्रूमिंग हुई, ये ट्रेनिंग इनकी हुई, ठीक है। एंड राइजिंग थ्रू द रैंक्स, और खुद के दम पर ये आगे बढ़े। बताया था मैंने, राइज थ्रू द रैंक्स का मतलब क्या है, किसी संगठन में एडवांस होना खुद के दम पर, खुद के प्रयासों से, और ये खुद के दम पर आगे बढ़े। तो द 46 ईयर ओल्ड चीफ मिनिस्टर, इनकी आयु कितनी है, 46 वर्ष, हैज अर्नड, इन्होंने कमाया है द ट्रस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किसका, प्राइम मिनिस्टर का विश्वास। तो प्राइम मिनिस्टर का विश्वास इन्होंने जीता है, अर्न वैसे कमाना होता लेकिन यहाँ पे सटीक बैठेगा, जीता। नरेंद्र मोदी, अब नरेंद्र मोदी से नाम दे रखा है इसलिए प्राइम मिनिस्टर के पहले द नहीं है, अगर ये नाम नहीं होता तो यहाँ पे द का प्रयोग हम करते हैं। एंड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और किसका विश्वास जीता है, RSS का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, ठीक है। बहुत आसान सी बात थी ये। हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इनिशियल एडजेक्टिव है, अपॉइंटमेंट नाउन है। उनका शुरुआती जो नियुक्ति थी, शुरुआत में जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, वॉज मोर, वॉज इसकी वर्ब है, मोर एन एक्ट, ये ज्यादा एक एक्ट था, किसका, ऑफ फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग का मतलब होता है, ये एफ है भाई, फायर फाइटिंग का मतलब क्या है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को जल्दी से मतलब डील करके जल्दी से सॉर्ट आउट करना चाहें, मतलब बहुत ही इंटेंस होकर आप अगर कोई समस्या को डील करते हो तो उसको फायर फाइटिंग बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि समस्या को पड़े रहने दो, इंतजार करें, बहुत ही शांत दिमाग से सोचें उसके बारे में, ऐसा नहीं है। बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच के साथ अगर आप कोई समस्या को सॉर्ट आउट करते हैं तो उसे फायर फाइट कहा जाता है। तो उनका जो नियुक्ति है वो एक कार्य था, और कार्य ज़्यादा ये था क्या, बीजेपी के द्वारा फायर फाइटिंग का कार्य था। मतलब बीजेपी उत्तराखंड में जो समस्याओं से जूझ रही थी तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने, बीजेपी ने इनको नियुक्त किया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, ही हैज़ अर्नड इट, अब की बार तो इन्होंने इसको कमाया है। पिछली बार तो ठीक है संकट मोचक के रूप में इनको लेकर आए थे, लेकिन इस बार इन्होंने इस चीज़ को कमाया है, उन्होंने खुद के प्रयासों से ये हासिल किया है। कैसे कमाया है, थ्रू परफॉर्मेंस। थ्रू का मतलब एक प्रकार से बाई है,
ठीक है, इस माध्यम से कमाया है। एंड द एक्सेप्टेबिलिटी, और जो स्वीकार्यता है, द नाउन दे रखा है तो एक्सेप्टेबिलिटी नाउन होगा, और उस स्वीकार्यता दैट ही वुड विन, क्या स्वीकार्यता कि वो जीत जाएंगे। अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, अक्रॉस मतलब संपूर्ण, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि जो उनका एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, जो निर्वाचन क्षेत्र जिनमें इनको अधिक पसंद नहीं किया जाता है, जहां से इनकी वोट नहीं मिलने की संभावना थी, वहां भी ये जीते हैं। स्टेट पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब लोगों से है, पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको हम बोलते हैं पॉपुलस। डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, इसलिए देखो आईएनजी है, डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता है, ये बार बार मैंने बताया है, हमेशा ध्यान रखें, कई बार ये प्रश्न आ जाता है और देखते ही आप उसको कर देंगे। तो डेस्पाइट के साथ में ये एक कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। लूजिंग फ्रॉम हिज ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसी, लूजिंग का मतलब हारना, फ्रॉम मतलब से, हिज ऑन उनकी खुद की, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई उनका जो शुरुआती नियुक्ति हुई थी वो तो ठीक है कि बीजेपी ने एक संकट मोचक के रूप में इनको नियुक्त किया था, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ये सीट प्राप्त की है और एक्सेप्टेबिलिटी से प्राप्त की है। ये स्वीकार्यता थी कि वो जीत जाएंगे क्रॉस सेक्शन में भी, स्टेट की पॉपुलस में, मतलब वो इस राज्य के उन लोगों से भी वोट मिल जाएंगे जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, किसके बावजूद, उनकी खुद की निर्वाचन क्षेत्र से हारने के बावजूद, ठीक है। एज द सोल कमांडर, सोल का मतलब यहां पे द ओनली से है, सोल का मतलब है द ओनली, एकमात्र, तो एकमात्र सेनापति हैं ये स्टेट के, ठीक है। एक ऐसे स्टेट की बात कर रहा है विच इज इन प्रिकैरियस फाइनेंशियल सिचुएशन, प्रिकैरियस का मतलब होता है डेंजरस, प्रिकैरियस से मतलब डेंजरस है, इसे आप पेरिलस कह सकते हैं, इसे आप पार्लस कह सकते हैं, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो एक सोल कमांडर के रूप में, एकमात्र सेनापति के रूप में, और वो भी किसके, एक ऐसे स्टेट के विच इज इन अ प्रिकैरियस फाइनेंशियल सिचुएशन, वो स्टेट जो कि खतरनाक वित्तीय स्थिति जिनकी है, एक खराब स्थिति है वित्तीय। मिस्टर धामी जॉब, मिस्टर धामी का जो काम होगा, इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वन, ये कोई आसान नहीं होने वाला, ठीक है। तो विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है स्टेट के लिए, इज इसकी वर्ब है, मिस्टर धामी जॉब, जॉब सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। मीटिंग द डेवलपमेंट एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल इन एन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन, फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, फ्रेजाइल से मतलब है वीक, कमजोर। मीटिंग द डेवलपमेंट एस्पिरेशंस, मीट का मतलब यहाँ पे पूरा करने से है, और मीटिंग यहाँ पे जेरेंडोर है। याद रखिए हमेशा कि जब भी कोई आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है सेंटेंस का, तो निश्चित रूप से उसे आप जेरेंड कहिए। जब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट बनती है तब भी उसे आप क्या कहिएगा, जेरेंड कहना है, ठीक है। तो मीटिंग द डेवलपमेंट एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस का मतलब यर्निंग है, क्रेविंग है, डिजायर है, इच्छा है। तो कह रहा है कि जो विकास की इच्छाएं हैं लोगों की, कौन से लोग हैं ये, एन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन, रीजन नाउन है, फ्रेजाइल एडजेक्टिव है, इकोलॉजिकली एडवर्ब है, एंड डिटरमिनर है, जो पारिस्थितिकी रूप से बहुत ही कमजोर क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है। तो वहां पे आप विकास के जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, तो ये जो काम है, पॉजेज यूनिक चैलेंजेस, पॉजेज का मतलब है रेज करना, ये पोज का मतलब क्या है, रेज करना, ये यहाँ पे खड़े कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है यूनिक चैलेंजेस, ऐसी चुनौतियाँ जो कि अभी तक सामने नहीं आई हैं। यूनिक का मतलब है सबसे अलग, ठीक है। ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा यूनिक, इसी कारण से इससे पहले मोर और मोस्ट नहीं लगता है। रिपीट कर रहा हूँ, तो डेवलपमेंट एस्पिरेशन जो है लोगों की, ऐसे लोग हैं ये जो कि कहाँ के हैं, ऐसे क्षेत्र के हैं जो पारिस्थितिकी रूप से कमजोर क्षेत्र है, ठीक है। मतलब प्रकृति का बहुत ज़्यादा यहाँ पे असर है, कुछ भूभाग जो है वो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, तो इतना मतलब आसान नहीं है यहाँ पे सब कुछ करना। तो वहाँ पे विकास के जो एस्पिरेशंस है लोगों की, उनको पूरा करना, ये कुछ ऐसी चुनौती है जो कि यूनिक है। द स्टेट कैन अनलॉक, जो राज्य है उत्तराखंड की बात है, चूंकि हम पहले बात करते हुए आए हैं इसलिए डेफिनेट हो गया, द का प्रयोग किया। जो ये राज्य है कैन अनलॉक मोर ऑफ इट्स टूरिज्म पोटेंशियल, इसमें एक पर्यटन की संभावना है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में हम घूमने के लिए जाते हैं, आप भी बहुत गए होंगे, जाना चाहते होंगे। तो यहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब पॉसिबिलिटी है, टूरिज्म का मतलब पर्यटन है। अनलॉक करने का मतलब ये है कि और भी ये एक पर्यटन की संभावना मतलब प्रस्तुत कर सकता है, यूँ कह सकते हो। बट एकम्पनिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट, लेकिन एकम्पनिंग मतलब
प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव काम करेगा, लेकिन साथ साथ में जो पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ेगी इसको भी। पर्यटन अगर आपको विकसित करना है तो निश्चित रूप से वहाँ पे मतलब आप कहें कि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको हटाना पड़ेगा, कृत्रिम तरीके से थोड़ा सा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो वो जो चीज़ है ये विल हैव टू बी फैक्टर्ड इन, इसको भी शामिल करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये राज्य जो है ये पर्यटन की संभावनाओं को और ज़्यादा अनलॉक कर सकता है, सामने लेकर आ सकता है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ेगी, इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ए राजपूत, अब बताया है कि मिस्टर धामी जो है एक राजपूत हैं। मिस्टर धामी गेन द गुडविल, इन्होंने प्राप्त किया, ये वर्ब हो गई, गुडविल प्राप्त की। गुडविल क्या होती है कि लोगों की अच्छी फीलिंग आपको लेकर कि आपको लोग सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे गुडविल प्राप्त किया अदर कम्युनिटीज़ का। ये अदर के बारे में मैंने काफ़ी बार बताया है, एक बार फिर से समझ लीजिए। अदर, अनदर और द अदर, ये तीन चीज़ें हैं। अदर है, अनदर है, द अदर है। अदर के साथ में नाउन आती है वो प्लूरल आती है, द अदर अनदर के साथ में नाउन आती है वो सिंगुलर आती है, द अदर के साथ में दोनों संभावनाएं हैं, सिंगुलर नाउन भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। ये दोनों ही जेनरिक यूसेज हैं, मतलब ये एक सामान्य संभावना की बात है। ये वाला जो है वो स्पेसिफिक यूज है। जब हम कोई विशेष बात करें तो द अदर लगाते हैं, जेनरिक बात करें तो अदर और अनदर लगाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये राजपूत हैं और मिस्टर धामी ने प्राप्त किया अन्य कम्युनिटीज़ का सपोर्ट। में राजपूतों का सपोर्ट तो मिला ही, बाकी की जो कम्युनिटीज़ हैं उनका भी इनको गुडविल मिली। इन हिज प्रीवियस टर्म, मतलब अपने प्रीवियस टर्म में। प्रीवियस टर्म का मतलब क्या हो गया, पिछला जो इनका टर्म रहा, पिछली बार जब ये सरकार में रहे उस समय भी। हिज कॉम्प्रोमाइज, अब कह रहा है कि उनका कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है। कॉम्प्रोमाइज मतलब आप समझौता कर लेते हैं। समझौता कर लेते हैं मीन्स आप यूँ कह दें कि आपको कुछ एक्शंस लेने थे और आपने कह दिया कि नहीं लेंगे एक्शन, चलो छोड़ दिया इस बार के लिए। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़। तो हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है, कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो उनका कॉम्प्रोमाइज़ जो है गवर्नमेंट मूव का, मतलब इनकी सरकार बीजेपी ये चाह रही थी टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द चार धाम, कि चार धाम के जो मामले हैं उनको रेगुलेट करें, उन पर नियम बनाएं, सख्ती से नियम बनाए जाएं। उसका लोगों ने विरोध किया, वहाँ की जो लोकल जनता थी वो ऐसा नहीं चाह रही थी, तो उनका ये कॉम्प्रोमाइज़, उन्होंने कहा कि ठीक हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अब ये चार धाम की बात कर रहे हैं। चार धाम है क्या, ये 4 प्री एमिनेंट हिंदू पिलग्रिमेज हैं। प्री एमिनेंट मतलब मुख्य, मैन। ठीक है, पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ यात्रा स्थल है, साइट का मतलब जगह होती है। इन द हिमालयाज, हिमालय क्षेत्र में। इन द स्टेट, राज्य में। ठीक है, तो ये तो हो गया चार धाम का वर्णन। अश्यूज्ड, तो उनका जो ये कॉम्प्रोमाइज है, इसकी वर्ब अश्यूज है। अश्यूज का मतलब होता है पैसिफाई करना, शांत करना, या फिर आप इसे कह सकते हैं मोलिफाई करना, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्लेकेट। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे, शांत करने को बोलते हैं। रिपीट कर रहा हूं, उनका जो कॉम्प्रोमाइज़ है कि उनकी गवर्नमेंट पहले चाह रही थी कि चार धाम को रेगुलेट किया जाए। चार धाम का वर्णन किया कि ये चार मुख्य हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स हैं, चार मुख्य तीर्थस्थल हैं हिंदुओं के। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में, इस राज्य में। तो ये जो इनका कॉम्प्रोमाइज़ था, इसने ब्राह्मण्स जो हैं उनको शांत कर दिया। अब ये हु दे रखा ब्राह्मण्स के लिए। ये ब्राह्मण्स कौन, ये वो जो मिफ्ड थे, जो चिड़े हुए थे, परेशान थे। अनॉयड को, अपसेट को बोलते हैं विद द बीजेपी के साथ। ठीक है, नाराज थे बीजेपी से। विद द एंडोर्समेंट ऑफ द पार्टी सेंट्रल लीडरशिप। एंडोर्समेंट का मतलब होता है सपोर्ट। तो किसके साथ, कि पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका सपोर्ट इनको मिला। एन स्टेबल सोशल कॉलिशन, और एक स्थिर, एक स्थायी सोशल कॉलिशन। सोशल का मतलब सामाजिक, कॉलिशन का मतलब गुट होता है, फैक्शन होता है। इसको कॉलिशन को ग्रुप भी कह सकते हो और फैक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, तो भाई पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व उसका सपोर्ट मिला, और एक स्थायी सामाजिक गुट जो है उसका सपोर्ट मिला। ही इज वेल पॉइज्ड, तो ऐसा करके केंद्रीय नेतृत्व का भी सपोर्ट है, स्टेबल सोशल कॉलिशन का भी सपोर्ट है। इसके चलते वो पूरी तरीके से पॉइज्ड हैं, तैयार हैं फॉर द मोमेंट, इस समय के लिए। बट दैट इज नॉट गारंटी फॉर द फ्यूचर, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर के लिए कि ये सब कुछ मिलता रहेगा इनको, ऐसा नहीं है। तो दैट की वर्ब है वो इज है। द 2024
लोकसभा इलेक्शन 2024 का जो लोकसभा चुनाव है विल बी, ये होगा अ पॉलिटिकल टेस्ट फॉर हिम, उनके लिए एक राजनीतिक परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये इस लोकसभा इलेक्शन जो है विल बी होगा एक पॉलिटिकल टेस्ट होगा, ये एक राजनीतिक परीक्षा है उनके लिए। ही इज सराउंडेड बाई वेटरन्स, वेटरन का मतलब अनुभवी लोगों से है। ही यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी के लिए है, तो ये जो है ये सराउंडेड है, घिरे हुए हैं किससे, अनुभवी लोगों से। हु यहाँ पे वेटरन्स के लिए है, ये वो लोग हैं माइट टेक टाइम, जो हो सकता है कि समय लें। माइट यहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी है, दूर की संभावना है। जब दूर की संभावना हो, वीक पॉसिबिलिटी हो, उसके लिए माइट का प्रयोग करते हैं। ये बात नोट कर लीजिए, काफ़ी बार मैंने बताई है। वैसे माइट जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो है वो एक पॉलिटिकल टेस्ट होगा उनके लिए। वो सराउंडेड है, ही की वर्ब इज है। ठीक है, सराउंडेड है, और ये पैसिव वॉइस हो गया किसके द्वारा, अनुभवी लोगों के द्वारा। वो अनुभवी लोग जो हो सकता है कि समय लें टू एडजस्ट टू द न्यू हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है एक स्ट्रेटा कह सकते हो, एक स्तर मतलब लेवल कह सकते हो, मतलब एक पदानुक्रम कि सबसे छोटा व्यक्ति, फिर उससे बड़ा व्यक्ति, फिर उससे बड़ा व्यक्ति किसी भी संगठन में, फिर उससे बड़ा व्यक्ति, ऐसे करके ये पदानुक्रम होता है, ये एक स्ट्रेटा होता है, ये एक लैडर होती है, एक सीढ़ी। तो ही इज सराउंडेड बाय वेटरन्स, तो वो सराउंडेड है अनुभवी लोगों से। वो अनुभवी लोग तो हो सकता है कि टाइम ले एडजस्ट होने में। एडजस्ट किसको लेकर होना है इनको, नई जो पदानुक्रम है, नई जो व्यवस्था है, उससे शायद इनको एडजस्ट होने में टाइम लगे। एंड न्यू एस्पिरेशंस, और नई जो महत्वाकांक्षाएं हैं, नई जो क्रेविंग्स है, नई जो यर्निंग्स हैं, नई जो विशेज हैं, उनके प्रति इनको एडजस्ट होने में टाइम लगे। ही ऑल्सो हैपन्स टू बी मतलब संयोगवश ऐसा होना। ठीक है, तो वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं संयोगवश स्टेट के, हु वॉज नॉट एन एक्टिव पॉलिटिशियन, जो कि सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं थे, राजनेता नहीं थे ड्यूरिंग द कैंपेन फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो जब ये स्टेट के लिए इट्स आ रहा है, फॉर्मेशन निर्माण नाउन है, तो जब अभियान चलाया जा रहा था कि उत्तराखंड को एक राज्य बनाया जाए, एक अलग राज्य बनाया जाए, उस समय के अभियान में एक सक्रिय राजनेता के रूप में ये नहीं थे, और ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री हुए हैं। द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, जो नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, हैज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उनके पास एक बहुत बड़ा अवसर है। ग्रेट एडजेक्टिव, अपॉर्चुनिटी नाउन है। एंड फेसेस ग्रेट चैलेंजेस, और उनके सामने बहुत से बड़ी बड़ी चुनौतियाँ भी हैं, ग्रेट चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, तो ये हुआ आज के इस सेशन में। अब V03 आप देखिएगा, वोकैबुलरी सेशन नंबर 3, पिछले सेशंस को भी हम रिवाइज करेंगे वहाँ पे, और 3 में कुछ नए वर्ड्स भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा और टाइम निकालने की कि आपको CGL एग्जाम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएँ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के, ताकि आपका स्कोर बहुत बेहतर हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।